इस पार्ट में लिटरली हमारा बेबे हेड ऑन भिड़ने वाला है अपनी ही इविल गर्लफ्रेंड तांग्या से, और ये बैटल कितनी डिजास्ट्रस और ब्रूटल होने वाली है वो तो आपको इस वीडियो के बाद ही पता चलेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। और हाँ भाई लोग, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इसकी अगली वीडियो जल्द ही इस चैनल में आ जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां बेबे का नाम सुनकर तांग्या मन में कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी इसका नाम सुन रखा है। नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ, ये तो बस मेरी फीलिंग्स ही है। और फिर रेफरी इनके बीच की बैटल को शुरू कर देता है और इस सीन को देखकर जियांग ननन उदास होकर कहती है, तांग्या क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और क्या तुम जानती हो कि इस दौरान बेबे ने तुम्हारे लिए कितना कुछ बलिदान किया है? जिस पर जू सांसी कहता है, हमें बेबे के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और वो पक्का तांग्या को बचा सकता है। जबकि इस तरफ युहाओं को बेबे की चिंता हो रही होती है और तभी हम एरिना के अंदर तांग्या को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और ये आगे बढ़ते हुए अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर रही होती है और इसके पास टोटल 7 सोल रिंग्स होती है और इस वजह से जू सांशी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि तांग्या सोल सेंट बन गई है। और इस चीज को देख के युहाओ कहता है, आखिर ये बस कुछ सालों के अंदर इतना ग्रो होके एक 7 सोल रिंग वाली मास्टर कैसे बन सकती है? और तभी तांग्या किसी तरीके का खतरनाक अटैक बेबे की तरफ कर देती है और जैसे ही इसका अटैक बेबे के पास आता है तो ये एक नेट में चेंज हो जाता है। और इस अटैक को देख के युहाओ मन में कहता है, ये तो मास्टर तांग्या की 3rd सोल स्किल है, जो कि इन्हें 1000 ईयर ह्यूमन फेस्ट स्पाइडर सोल बीस्ट से मिली थी और इसे इन्होंने स्टारडू फॉरेस्ट के अंदर ब्रदर बेबे के साथ ऑब्टेन किया था। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि बेबे भी इसके नेट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है और बेबे का ये अटैक भी एक लाइटनिंग नेट में बदल जाता है। और इस सीन को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है, वाओ देखो तो कि 2 नेट्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये तो वाकई में देखने में काफी सुंदर लग रहा है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेबे कहता है, तांग्या जब तुम स्पाइडर वेब को इस्तेमाल करोगी तब जितना हो सके तुम उतना दूर से इसे ओपन करना, जिससे कि तुम इसे अच्छे से कंट्रोल कर सको। और वैसे तो अभी तुम्हारा नेट इतना मजबूत नहीं है, लेकिन बाद में जब तुम्हारा कल्टीवेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तब तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास भी काफी टफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तब इसे काट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इस बात को सुन के तांग्या खुश होते हुए कहती है, तो मतलब कि मेरा जो अपोनेंट होगा वो मेरे इस स्पाइडर वेब से बच के नहीं भाग पाएगा। जिस पर बेबे इसे कहता है, हाँ बिल्कुल तुम इसे मुझ पर आजमा सकती हो। और इसे आजमाने के बाद तांग्या काफी ज्यादा खुश होती है और ये बेबे को गले लगा के कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। और ये वाकई में काफी मजेदार था और हमने ये जो स्पाइडर वेब मेथड को क्रिएट किया है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या हम इस टेक्निक को नाम दे सकते हैं? जिस पर बेबे कहता है, क्योंकि ये स्पाइडर वेब अलग नहीं हो सकता है इसलिए अब से हम इसे नेट ऑफ लव कहेंगे। जिस पर तान्या कहती है, तो फिर मैं इससे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लूंगी और अब से हम इसे लव नेट ही कहेंगे। और तभी प्रेजेंट की जो तांग्या होती है वो भी इसका नाम लव नेट बताती है और तभी अचानक से बेबे एक काफी खतरनाक क्लॉ के साथ तांग्या की तरफ बढ़ने लगता है और बेबे को इतने खतरनाक तरीके से अपनी तरफ आता देख तांग्या किसी चीज को बाहर निकाल लेती है और ये तांग्या का एक स्वॉर्ड टाइप वेपन होता है, जिसकी मदद से ये बेबे के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। जिसके बाद हम जमीन पर काफी सारा खून गिरते हुए देखते हैं, क्योंकि बेबे ने इसे ब्लॉक करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से तांग्या बड़ी ही आसानी से अपनी स्वॉर्ड को बेबे के सीने में आर पार कर देती है और इस वजह से बेबे का काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और इतने ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाने के बाद भी बेबे मुस्कुराते हुए कहता है, तांग्या क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? और ये कहते हुए बेबे अपने हाथों से तांग्या के गालों को छू रहा होता है और इस चीज को होते हुए देख के युहाओं को काफी तगड़ा वाला धक्का सा लगता है और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है, ब्रदर बेबे आपने मुझसे झूठ बोला। जिसके बाद हमें इस बैटल से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेबे बातचीत करते हुए कहता है, युहाओ तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तांग्या को मजबूर किया गया है एक इवल सोल मास्टर बनने के लिए और वो कुछ समय के लिए लौट के भी नहीं आ सकती है और इस टूर्नामेंट के दौरान मेरी उसके साथ एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अगर टूर्नामेंट के दौरान अगर किसी दिन ये मुझ पर अटैक करती है बल्कि मुझे पहचान भी लेती है और यहाँ तक कि अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बताती है जो कि सिर्फ हम दोनों को ही पता है, तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा और तांग सेक को भी हारने नहीं दूंगा। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर बेबे ने तांग्या को गले से लगा लिया होता है
और ये कहता है तांग्या काफी अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें दोबारा से हक कर पाया। जबकि इस तरफ तांग्या मन में कहती है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट में कुछ काफी कीमती टूट गया हो। और फिर हम देखते हैं कि तांग्या के इस स्पीयर की वजह से बेबे काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है, लेकिन फिर भी बेबे इससे कहता है तांग्या क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा याद किया है, और बाद में जब मैंने तुम्हें खो दिया तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और तुम मेरी जिंदगी का अब एक अटूट हिस्सा बन गई हो। और जब मैंने उस दिन तुम्हें दोबारा से देखा तब जाकर मेरे इस बेजान से शरीर के अंदर जान आई, और इस दिन का मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि क्या मैं अब भी तुम्हें याद हो सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि कभी तुम रिकवर हो भी पाओगी या नहीं, लेकिन मैं जो तुम्हें दोबारा से हक कर पाया हूँ ये मुझे सेटिस्फाई करने के लिए काफी है। और तांग्या प्लीज होश में आओ, नहीं तो मुझे अपनी जिंदगी से तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। और इस सीन को देख के पूरी तांग सेक्ट की टीम सैड हो गई होती है। और फिर बेबे कहता है मैंने इस तांग सेक्ट की टीम को तुम्हारे लिए ही फॉर्म किया है, और होश में आओ और देखो कि तांग सेक्ट की टीम कहाँ तक आ गई है। जबकि इस तरफ झांग फेंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर ये क्या कर रही है, और उसके अंदर घूमने के बाद आखिर क्यों ये उसकी वाइटलिज्म नहीं कर रही है, और इस सोल एम्परर से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और फिर बेबे अपने सिर को तांग्या के कंधे पर रख के कहता है ये बिल्कुल सही है जो मैं तुम्हारे हाथों में मर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है, कम से कम ये तुमसे दूर रहने से तो बेहतर ही है। और हर रोज तुम्हारे बारे में सोचते रहना मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। और इतना कह के बेबे तांग्या के ऊपर ही पड़ जाता है और पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। और इस सीन को देख के वांग क्वियर कहती है क्या इसे ही प्यार कहते हैं, और अपनी जिंदगी का बलिदान कर देना क्या यही प्यार होता है। और तभी बेबे काफी दर्द भरी आवाज में कहता है मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मुझे मार दो। और इस सीन को देखकर युहाओ रोने लगता है, जिसके बाद ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए चिल्लाते हुए कहता है मास्टर तांग्या होश में आओ। और युहाओ की स्पिरिचुअल पावर की वजह से तांग्या होश में आ जाती है, और ये काफी दर्द भरी लड़खड़ाती आवाज में कहती है बेबे। और इस बात को सुन के बेबे कहता है तांग्या क्या मैं तुम्हें दोबारा से याद आ गया हूँ। और वो जो हथियार होता है वो बेबे अपने अंदर से निकाल देता है। और इस चीज को देख के युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है नहीं बिग ब्रदर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप अपना काफी सारा खून खो बैठेंगे। और तभी युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करते हुए मन में कहता है हम गिव अप करते हैं, हमारे मेंबर को जल्दी से सेव करो। और इसके लिए रेफरी भी मान जाता है, और ये तुरंत ही एरिना के बैरियर को ओपन कर देता है। और जैसे ही बैरियर हटता है तो यहाँ पे तुरंत ही तांग सेक्ट के मेंबर्स आ जाते हैं, और ये तुरंत यहाँ पर आके बेबे को ट्रीटमेंट देने लगते हैं जिससे कि बेबे को बचाया जा सके। जबकि इस तरफ इन्हें ऐसा करता देख तांग्या कुछ भी नहीं कहती है, और तभी तांग्या अपना आपा खो बैठती है और ये काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करती है। तो इस चीज को देख के जू सांसी तुरंत ही अपनी शील्ड को ओपन कर लेता है जिससे कि वो बेबे को प्रोटेक्ट कर सके। और इस सिचुएशन को देखकर तुरंत ही एरिना के अंदर झांग फेंग आ जाता है, और ये तांग्या से कहता है होली लीडर आखिर अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। और तभी तांग्या इसे काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगती है और तुरंत ही इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है, लेकिन झांग फेंग बड़ी ही आसानी से इसे रोक लेता है। जिसके बाद ये तुरंत ही अपने हाथ को तांग्या के फोरहेड पर रख के अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से तांग्या जो होती है वो बेहोश हो जाती है। और इस चीज को देख के रेफरी कहता है रुक जाओ, आखिर तुम कौन हो, और क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि टूर्नामेंट के दौरान कोई भी मास्टर अरेना के अंदर नहीं जा सकता है। और इस बात को सुन के झांग फेंग काफी गुस्से की नजर से रेफरी को देखने लगता है, और इस वजह से रेफरी की भी काफी हालत खराब हो जाती है। और ये मन में कहता है इतनी पावर ये तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, और इस प्रेशर के हिसाब से ये बंदा टाइटल डुलियो लेवल का लगता है। और फिर झांग फेंग एक्सक्यूज देते हुए कहता है हमारी टीम की ये मेंबर एक खराब फिजिकल कंडीशन के चलते अगले मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, इसलिए हम 4th मैच में हार मानते हैं। और तभी युहाओ भी एरिना में आते हुए कहता है रेफरी हम 3 इंडिविजुअल मैचेस को जीत चुके हैं, इसलिए हमने बाकी के इंडिविजुअल मैचेस से गिव अप कर दिया है और अब हम सीधे टीम मैच के लिए जाएंगे। और युहाओ के इस डिसीजन पे झांग फेंग कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि ये युहाओ को काफी गंदी वाली नजरों से देखने लगता है। तो युहाओ भी इसे नजरे से नजरे मिला के देखने लगता है, जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों ही साइड्स को 15 मिनट्स दी जाती है तैयारी के लिए, क्योंकि अगला मैच टीम मैच होने वाला है। जिसके बाद कोई बताता है कि बेबे ठीक है और बस इसका यही एक जख्म काफी ज्यादा गहरा है, और लकीली हम इसकी जिंदगी को समय पर बचा पाए, और कुछ समय रेस्ट करने के बाद ये काफी जल्द ही रिकवर हो जाएगा।
और फिर जू सांसी कहता है बेबे का इस टूर्नामेंट में आना एक काफी बड़ा डिजास्टर था और इसका तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये जानबूझकर तांग्या से इंजर्ड हुआ है। और क्या ऐसा हो सकता है कि तांग्या सच में इसके बारे में भूल गई है? जिस पर युहाओ बताता है नहीं मास्टर, तांग्या को पक्का कुछ समय पहले होश आ गया था। जिस पर जियांग ननन कहती है तुम्हारा मतलब कि तांग्या पहले से ही होश में थी? जिस पर युहाओ कहता है मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम जरा सी उनकी याददाश्त जरूर आ गई थी। जिस पर जियांग ननन कहती है तो फिर हमें उस समय उसे बचाना चाहिए था ना? जिस पर युहाओ कहता है हमें अभी बस यही पता चला है कि वो जरा सा होश में आ गई थी, मतलब कि उन्हें सब कुछ याद आ सकता है और हम बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो एक हाइपर डुलियो लेवल का इविल सोल मास्टर है और वैसे भी ये सन मून एम्पायर की टेरिटरी है, इसलिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलने तक का इंतजार करना चाहिए। और तभी जू सांसी जियांग ननन को बाहों में भरते हुए उसके काफी करीब आते हुए कहता है ननन शांत हो जाओ और अभी हमारा एक टीम मैच है और तुम अकेली नहीं लड़ रही हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सभी लोग अपना बेस्ट देंगे तांग्या को बचाने के लिए। और इस पूरे समय के दौरान बेबे तांग्या से जलता रहा, लेकिन तभी जू सांची कहता है कि अब मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि चाहे जैसा तुम मुझे ट्रीट करती थी लेकिन कम से कम तुम मेरे हरदम साइड तो थी। ननन सच में मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर जियांग ननन कहती है अगर किसी दिन मैं तांग्या जैसी हो जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस अपने हाथों से ही मुझे मार देना, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी बाहों में मरना ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हें अपने सामने ऐसे पड़े हुए देखकर। और इस बात को सुन के जू सांसी मन में कहता है काफी लंबे समय से हर दम में ही हुआ करता था जो कि इनिशिएटिव लेता था, लेकिन आज खुद ननन ने मेरे लिए अपनी फीलिंग दिखाई है और बिल्कुल भी मैंने सोचा ना था कि ये असल में मेरे बारे में इतना सोचती होगी। और फिर ये भी बिल्कुल जियांग ननन की तरह रोते हुए कहता है ठीक है, अगर किसी दिन ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पहले मार दूंगा, जिसके बाद मैं अपने आप को भी मार लूंगा जिससे कि ननन मैं तुम्हारे साथ ही मर सकूं। और इन्हें ऐसी बातें करता देख सियो इन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम दोनों बस ऐसे ही जुबान चलाते रहो और तुम दोनों को तो ऐसे कहते हुए भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना? और तभी केतु कहता है ठीक है सभी लोग प्लीज शांत हो जाओ और अब हमारे टीम मैच के लिए तैयार हो जाओ और अब युहाओ तुम्हें ही हमें लीड करना है। और इस बात को सुनकर युहाओ टीम की कमान संभाल लेता है और ये मन में कहता है होली स्पिरिट कल्ट आज नहीं तो कल मैं तुम सभी को ही तबाह कर दूंगा। और हम देखते हैं कि युहाओ बेबे तांग्या मा जियाओ टाओ इन तीनों के बारे में काफी सोच रहा होता है और ये मन में कहता है ये सब कुछ होली स्पिरिट कल्ट के द्वारा ही किया गया है। और युहाओ को ऐसे देख के डोंगर मन में कहती है इसके अभी के एक्सप्रेशन के हिसाब से ये अभी सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। और तभी हम वांग क्वियर को भी इनकी तरफ आते हुए देखते हैं और वांग क्वियर को देख के वांग डोंगर मन में कहती है आखिर वांग क्वियर यहाँ पे क्यों आई है? और वांग क्वियर को देख के युहाओ कहता है क्या तुम श्योर हो? जिस पर वांग क्वियर कहती है मैं बस तुम्हारे एहसान को लौटाना चाहती हूँ, जिसके लिए हुआ युहाओ भी मान जाता है। जिसके बाद तांग सेक्ट और होली स्पिरिट सेक्ट की टीम एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है एक दूसरे से बैटल करने के लिए और रेफरी इन दोनों ही टीम्स को पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है। जिसके बाद तांग सेक्ट इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है हुआ युहाओ, केतु, जू सांसी, जियांग ननन, सियो, वांग डोंगर और फिर होली स्पिरिट सेक्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है होली स्पिरिट सेक्ट गुयू, यागफेंग, तांगदाई, लू गेंगेंग और टीम बैटल के लिए बस ये 4 ही मेंबर्स होते हैं, क्योंकि 2 को तो बेबे ने मार दिया था जबकि तांग्या अपने आपे से बाहर हो गई थी, इसलिए अब ये 4 ही रह गए हैं टीम बैटल के लिए। मतलब कि तांग सेक्ट की साइड से 6 जने लड़ेंगे तो होली स्पिरिट सेक्ट की तरफ से 4 जन। तो फिर इसके बाद रेफरी इन दोनों ही टीम्स को तैयार हो जाने के लिए कहता है और होली स्पिरिट सेक्ट के मेंबर्स को देख के ऑडियंस कहती है देखो तो उनकी बॉडी कितनी ज्यादा विशाल है और वो चारों लोग तो वाकई में काफी ज्यादा गांडफाड़ दिख रहे हैं। और तभी रेफरी टीम बैटल को शुरू कर देता है और इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। अगले पार्ट के लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो में 3000 लाइक के टारगेट को पूरा। और हाँ, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।